यो मोमिनियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस पे। एज तुम्हें पता है वन पीस ब्रेक पे गया हुआ है एंड अप्रैल से पहले वो वापस नहीं आने वाला है एंड मांगा भी अभी 2 हफ्ते के ब्रेक पे गई हुई है। सो वन पीस को स्टेबल करने के लिए ना एक अलग से सीरीज निकाली जा रही है, वन पीस द फैन लेटर, एंड उसमें फिशमैन आर्क को कवर किया जा रहा है। अब तुम सोचो कि भाई फिशमैन आर्क को कवर किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं भाई, बोरिंग आर्क है। तुम मानोगे नहीं, अभी मैंने जस्ट उस एपिसोड को देखा है तो इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एपिसोड। लाइक तुम कह रहे हो 6 महीना हम बोर हो जाएंगे, वन पीस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं भाई। लिटरली छोटी छोटी डिटेल एंड दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वन पीस को देखने का मौका मिल रहा है इस बारी। तो ये स्टोरी ऐसे नरेट होने वाली है जिसमें तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाले, जिसमें एक मरीन का होगा, एक सिविलियन का होगा, कि वो क्या सोचते हैं स्ट्रो हैट्स के बारे में जब वो 2 साल के लिए गायब हो गई थी, एंड क्या उनका रिएक्शन था एंड क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि स्ट्रो हैट्स कहाँ गई एंड वो मर तो नहीं गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी दिखाई जा रही है। एंड इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो भी नामी की तरह दिखती है, वो नामी की फैन भी है एंड उसके रिलेटिव से सबको नॉलेज है कि यहाँ भी नामी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, नामी को क्या पसंद है। बट उसे ये भी पता है कि स्ट्रो हैट्स का जो कोड है 3 डे 2 ईयर वाला, उसके रिलेटेड भी उसे सब कुछ पता है एंड स्ट्रो हैट्स कब आएंगे एंड कहाँ पे मिलेंगे वो एग्जैक्ट उस चीज का पता लगा के बैठी हुई है। तो उसी दिन का वेट कर रही थी कि वो कब स्ट्रो हैट्स से मिलेगी एंड पर्टिकुलरली स्ट्रो हैट नहीं, वो नामी से कब मिलेगी, क्योंकि नामी की वजह से वो लिटरली मोटिवेट हुई है एंड अपनी जिंदगी इंस्पायर्ड हुई है नामी से। वो अपनी पूरी ट्राई करती है कि वो नामी से मिल पाए, क्योंकि उसने वो पूरा एक ब्रिलियंट प्लान बना रखा था कि वो 2 साल बाद आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगी। एंड उसने अपनी नामी के लिए लेटर भी लिख रखा था। तो वो भागती है, दौड़ती है, अपने लेटर को बचाती है एंड वो क्या क्या एक्शन उसका दिखाया जाता है वो तो तुम कल एपिसोड में भी देख सकते हो। एज हमें एंडिंग में भी दिखाया गया, उसका ड्रीम स्टार्टेड हो गया था क्योंकि एक मरीन ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया था, बट वो हार नहीं मानती एंड ब्रुक के फैन आके उसकी हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। एंडिंग वो अपने लेटर को छीनने के लिए भागती है एंड वो छीन भी लेती है एंड वो पूरे मरीन ऑफिसर उसके पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि मरीन्स को लगता है कि वो एक चाबी को लेके भाग गई है जिसकी वजह से वो स्पेशल वेपन को स्ट्रो हैट्स की शिप पे यूज नहीं कर सकते एंड वो उसके पीछे भागते हैं कुत्तों की तरह। बट एट द एंड उस लेटर की वजह से, उस लड़की की वजह से स्ट्रो हैट्स को एक मौका मिला जाने का। लाइक इसी चीज से तुम देख सकते हो छोटी छोटी चीजें कितनी इंपैक्ट कर सकती हैं स्टोरी पे। आज तुम देख सकते हो इसने बहुत ज्यादा एफर्ट किए थे, एक प्लान बनाया था पूरा कि वो नामी से मिल पाए, बट जितना भी उसने एफर्ट किया एंड एट द एंड स्ट्रो हैट्स को एक मौका मिला वो एस्केप करने का, वो किसी को पता नहीं चलेगा स्ट्रो हैट्स में से। बट एक छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट डालती है स्टोरी पे, जिसके कारण जो एंडिंग था वो एकदम ऑसम निकला, क्योंकि बढ़िया लगा कि मुझे लगा था कि ये नामी से मिलेगी बट ये नहीं मिल पाई, बट ये एट देन उस नामी को देख के इतना इंप्रेस होगी तो मैं कहा भाई ठीक है, इतना भी बहुत है। जो ये स्टोरी भी है ना, ये लड़की के अराउंड फॉलो अप हो रही है, बट इसके साथ ही बहुत अलग अलग सीन भी दिखाया है कि मरीन का रिएक्शन क्या है, जो भी पायरेट्स हैं, जो भी गुंडे बदमाश है, उनका क्या रिएक्शन है। तो वहां पे दिखाया भी जाता है, कुछ लोग जोरो के बारे में बात कर रहे होते हैं, पहले जोरो की तारीफ कर रहे होते हैं, फिर जोरो से पूछ रहे होते हैं कि ये मर्द मुर्द तो नहीं गया, एंड उसी के बाद वो जोरो का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा जोरो फैंड हो जाता है, क्योंकि जोरो उसी के पीछे बैठा होता है, जिसके कारण हमारा जोरो उसकी गुद्दी भी चटका देता है। एंड इसी के बाद हमारा सांजी भी आता है इनके पास एंड उनसे पूछता है कि तुम जोरो की बात कर रहे हो, अच्छा जोरो अच्छा है, तो तुमने ब्लैक लैक का नाम नहीं सुना? तो वो कहते हैं वो तो लो बाउंटी वाला बंदा है, उसकी हम थोड़ी बात करेंगे, वो तो बेकार है। तो संजीव इनकी गुद्दी चटका देता है। बट आगे जाके हमें मरीन की तरफ से सीक्रेटली पता लगता है कि उनमें से कुछ लोग स्ट्रो हैट्स को पसंद भी करते हैं। एज हमारा हेड कैप्टन जो दिखाया गया है वो लिटरली चॉपर का फैन है, एज वो चॉपर के लिए ऑब्सेस्ड है एंड वो पूरा पसंद करता है चॉपर को, बट वो दिखाता नहीं है किसी को कि वो चॉपर से इतना पसंद है, कि चॉपर से क्यूट लगता है कि नहीं लगता। कि मरीन से भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो कैसे किस वे में उनको पसंद करते हैं। एज हमें मरीन ब्रदर भी दिखाए गए हैं जो मरीन फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं अपने पास्ट में। एज उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ लूफी, जो वो लूफी अपना ब्रदर एस को बचा रहा होता है, क्योंकि फाइट के दौरान जो उर्फ था ना, उर्फी था शायद, वो जाइंट था ना, उसकी जो लेग थी ना इनके ऊपर आके गिर गई होती है, क्योंकि हमारे मरीन फोर्स में तबाही चल रही थी, क्योंकि कभी बम आ रहा है, कभी सेराफिम अपनी लाइटिंग फेंक रहे हैं, कभी किजारो अपनी लाइटिंग फेंक रहा है, तो बर्फ ही बर्फ हो रखी थी, जिसके कारण तबाही हो रही थी। एंड इसी के कारण जब ये फंस रखे होते हैं और वुंडेड होते हैं, जो बड़ा भाई होता है ना वो भागने की ट्राई करता है कि मैं भाग जाता हूँ क्योंकि अब कोई चांस नहीं अपने छोटे भाई को बचाने का। बट जब वो लूफी को देखता है अपने भाई को छुड़ाने के लिए जाने के लिए एंड वो छुड़ा के लेके आ जाता है, तो इंस्पायर हो जाता है कि नहीं भाई मेरा भाई के साथ मुझे जाना है एंड मेरा भाई सब कुछ है, जिसके कारण उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है लूफी का उसकी जिंदगी में। एंड वो ऑफिशियली नहीं दिखाता कि वो लूफी को पसंद करता है, बट इन रियल लाइफ उसकी लाइफ बहुत चेंज हुई होती है, क्योंकि वो बचपन से अपने भाई को हेट करता था, पर उस इंसिडेंट की वजह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज हो जाता है। इसमें तुम्हें बताऊं ना, जब स्टार्टिंग में मुझे पता लगा ना कि फिशमैन आर्क को फिर से कवर कर रहे हैं, यानी क्या बोलते हैं 6 महीने के लिए फिशमैन आर्क को वापस दिखाने वाले हैं, तो मैं भी कंफ्यूज था कि भाई क्यों भाई, ये तो बोरिंग आर्क है। लाइक बोरिंग है, थोड़ी सी है वो, लाइक जब वो कहता है उसका ड्रग डीलर वाला बंदा आता है वो तरह चूतिया लगता है वो। तो लोगों का भी कहना था बहुत सारी अलग आर्क भी हैं जो तुम दिखा सकते थे, फॉर एग्जांपल मरीन फोर्ड, उसको भी अलग एंगल से तुम दिखा सकते थे। बट अभी के टाइम पे मुझे जब ये देख रहा हूँ तो सही है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है जो बंदों का,
वो वहीं से ही अच्छा लगेगा कि 2 साल के बाद स्ट्रॉ हैट्स आए हैं, तो उस जगह से वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा एंड वहीं से देखने में उस चीज को मजा आएगा। तो वो एक पर्टिकुलर सही आर्क चुनी गई है। आने वाले टाइम में हमें 22 एपिसोड मिलेंगे जो तुम्हें एक्साइट करेंगे, तुम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से फिशमैन आर्क की स्टोरी देखने वाले हो। ओके, तो यही था वीडियो में। जो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ये 2 वीडियो चेकआउट नहीं की तो चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सनरा, पीस आउट।